उनको फ्रूटफुल ट्री चाहिए, जिन दरख्तों पे फल नहीं होता काट के जला दिए जाते हैं। हम भी इस नहज पे आ गए कि काट दिए जाए और जला दिए। इंडिया, यू आर आवर डॉक्टर, यू आर आवर साइकेट्रिस्ट। हम नफ्सियाती मरीज बन गए, हम बीमार हो गए। हिंदुस्तानी कौम, आपको भगवान का वास्ता है, क्षमा कीजिए, हम पे कृपा कीजिए, हमें समझाइए, हमें सुधारिए, हमें सीधा रास्ता दिखाइए, हमसे हाथ मिलाइए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, आने वाले वक्त को ये पॉलिटिशियंस को समझना चाहिए था। काश नरेंद्र मोदी साहब आप अपने झूठे चम्मच से इन्हें पानी पिला दें, अपने खून के कुछ ड्रॉप्स ही दे दें। आप इन पे कोई फूंक ही मार दें कि आप जितनी नहीं, आपसे कम बुद्धि इनमें आ जाए तो पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर जाएगा। यहाँ पे तो एक कंसेप्ट भी है कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, गद्दार है। ये तो नारे हमारे यहाँ पे लगते हैं, जलसों में लगते हैं, हमारी कोई स्ट्रीट में नारे लगते हैं, स्कूल कॉलेजेस में लगते हैं। मोदी का जो यार है वो पुरवकार है, चंद्रयान 3 15 अगस्त अगर इंडिया ने अपना फ्लैग बनाया, दुनिया में एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया। अगर आप इसके पीछे हिस्ट्री देखे जाए, इनके फाउंडर हैं विक्रम। ठीक है सर, विक्रम ने इंडियन स्पेस प्रोग्राम की बेस उन्होंने बनाई थी। 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त द लिबर्टी डे, द इंडिपेंडेंस डे, द फ्रीडम डे ऑफ द इंडिया। ठीक है, इस दिन उन्होंने ये फ्लैग बनाया। और इससे पहले इंडिया 83 टाइम्स वो ये ट्राई कर चुका है, उसके मिशन जा चुके हैं। जबकि हम अब पाकिस्तान को कंपेयर करेंगे, फ्लैग को हम साइड पे रखते हैं, हमारा था स्पार्को। ठीक है, बदर ए हमने बनाया, बदर भी बनाया, वो दोनों को पता नहीं लगा आज तक गए कहाँ हैं। 2018 में PRSS-1 चाइना से हमने अपना एक शटल भेजा, जिसकी कोई प्रोग्रेस अभी तक मौजूद नहीं है। अभी हमने खुद नहीं ना भेजा, चाइना के साथ कोऑर्डिनेट करके। तमाम टेक्नोलॉजी, हर चीज़ उनकी थी। देखें, फ्लैग, इतना सा फ्लैग नरेंद्र मोदी साहब ने लगाया हुआ है। आज बुर्ज खलीफा पे उनका फ्लैग लहराया गया है। ठीक है, उनकी अपनी फोटो भी लगाई गई और सिग्नेचर किए गए हैं कि हिंदुस्तान यहाँ पे ट्रेड अपनी करेंसी में करेगा। ऐसे ही है। इट इज अनबिलीवेबल बट इट इज रियलिटी। ये सच है कि हिंदुस्तान साइन करके आ रहा है। उनका फ्रांस का दौरा देखें, उन्होंने जो विजिट किया, फ्रेंच गवर्नमेंट ने उन्हें क्या अवार्ड दिया। वो ऑस्ट्रेलिया गए, वो यूएसए गए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गए, उसके बाद UAE गए, इजिप्ट गए। हर जगह उन्होंने जाके क्या बात कही, उन्होंने इकोनॉमिक की बात की, उन्होंने टाई की बात की कि वी आर बाइंड इन द टाई विद ब्रदरहुड, जो कि हमारे उन्होंने रिलेशन की बात की, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को करनी चाहिए। झंडा इतना बड़ा हो, झंडा इतना सा यहाँ लगा हुआ है। देखें, आर्मी चीफ ईरान क्यों भाग के गए। इंडिया में 370 उनके जस्टिस हैं जी, ध्यानजिया, ऑनरेबल ध्यानजिया यशवंत चंद्राचूड साहब। 5 जजेस बैठे हुए हैं। इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा लार्जर बेंच बना था। केस बता देता हूँ, किस्सा वाइन द भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला। ये 1973 में बना था। इसका पर्पस था whether the parliament had unfettered power, unfettered right for amendment in the constitution, राइट की बात की थी। अब यहाँ पावर को छेड़ा जा रहा है। इसमें 3 चीज़ें, ये अपील मोस्ट डेंजरस है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मोस्ट डेंजरस है पाकिस्तान के लिए। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के कितने जजेस हैं? 33। ठीक है, यहाँ पे 5 बैठे हैं। 1973 में 13 जजेस, इंडिया की तारीख का सबसे बड़ा लार्जर बेंच था, फुल बेंच था, ठीक है, जिसमें 13 जजेस बैठे हैं। सबसे पहले वो जम्मू को रख रहे हैं, वो कश्मीर को रख रहे हैं, वो लद्दाख में रख रहे हैं। जब लद्दाख पे बात आएगी, वो सीधा इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे चाइना के अगेंस्ट। लद्दाख का कुछ एरिया पाकिस्तान चाइना को एज अ गुडविल दे चुका है। वो कहेंगे कि ये आपने कैसे दिया, बिल्कुल ये आपने क्यों दिया। तो आर्मी चीफ भागे 1995 में ईरान से। हमने विद द म्यूचुअल कॉन्सेंट, with the free consent, we were entered into agreement or a contract for the gas pipeline। ठीक है, 1995 में। आज ईरान तैयारी कर रहा है, आपको थ्रेट कर रहा है कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट में आपके अगेंस्ट जाऊंगा। बिल्कुल, अगर ये प्रोजेक्ट आपने पूरा ना किया, $18 बिलियन का जो फाइन करेगा। सर, कुलभूषण यादव का केस ऑलरेडी वहाँ पे पड़ा है। ईरान ऑलरेडी जाना चाह रहा है।
वो कुलभूषण यादव ने जितना टाइम गुजारा ईरान में मुबारक पटेल के नाम से, ईरान ने कोई एविडेंस नहीं दी। ठीक है। अब ये जा रहे हैं कि लद्दाख का मैटर उठेगा, इतना प्रेशर पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल कोर्ट्स में ना बनाए। देखें उस शख्स ने इतना छोटा सा पाकिस्तान का फ्लैग लगाया हुआ है और वो कितना बड़ा काम करने जा रहा है। ये काम हमारे प्राइम मिनिस्टर को 40 करोड़ खर्च करने के बजाय इन्हें ईरान का दौरा करना चाहिए था, विजिट करना चाहिए था। बिल्कुल ऐसे ही है सर। देखें, मेरा सवाल करने का, बात करने का मकसद ये है कि इस तरह की चीज़ों में हमें मुकाबला बहुत याद आ जाता है जी। उन्होंने अगर इतना फ्लैग बनाया तो हम इससे बड़ा फ्लैग बनाएंगे, इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाएंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी में भी तो बड़ी दुनिया तरक्की कर रही है। चंद्रयान 3 बन रहा है, कभी जापान अपना मिसाइल लॉन्च कर रहा है, कभी चाइना जो है अपना आर्टिफिशियल सन बना चुका है। हम उन चीज़ों में मुकाबला करने की तरफ क्यों नहीं आ रहे? सवाल ये है मेरा। सर देखें, हम हकीकत पसंद नहीं है जैसे हिंदुस्तान हकीकत पसंद है। अच्छा। मोदी जी ने पूरी दुनिया के सामने ऐसे किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने रोब से जाते हैं जैसे इन्होंने दुनिया फतह की हो। मैं शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं कर ठीक रहा, है। मैं इनसे पहले की बात कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब के बारे में मीडिया लिखते लिखते रुका, इस न्यूज़ को किल किया गया कि आंसुओं के साथ रोए कि मेरी कौम मर रही है। अब जब वो 40 करोड़ का फ्लैग देखेंगे, IMF की टर्म्स एंड कंडीशंस देखेंगे, तो वो लोग कहेंगे दे आर डिसीविंग अस, दे आर बिट्रेइंग अस, दे आर बेस्ड ऑन द फ्रॉड। ये तो हमें ऑलरेडी ये चीज़ें कह रहे हैं और इसी वजह से हमें IMF ने देखे अगर इतनी लेट जो सा वो एग्रीमेंट हुआ है, उन्होंने बात मानी है, तो उसकी रीज़न यही थी कि उन्हें ट्रस्ट नहीं था। अदरवाइज वो उन्होंने तो कर्ज देना था, उन्होंने ट्रस्ट लेना था उसके ऊपर, तो वो तो उसी टाइम पे कर लेते। आपने सिर्फ एक चीज़ पेश की है उन्हें। आपने कहा नो गारंटी, नो वारंटी, नो ट्रू, नो कॉन्ट्रैक्ट, नो एग्रीमेंट, हर चीज़ को साइड पे रखिए। आपने हाथ जोड़े हैं। वी आर डिमांडिंग ऑन द ह्यूमैनिटेरियन बेसिस, हम इंसानी बुनियादों पे मांग रहे हैं। आप 40 करोड़ का झंडा बना रहे हैं। आर्मी चीफ हैरान बैठ के उनके आर्मी चीफ की मिन्नत से माजत करें कि प्लीज़ आप ये पाइपलाइन के उसमें ना जाएं। इंडिया का जो ये केस है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, आने वाले वक्त को ये पॉलिटिशियंस को समझना चाहिए था। काश नरेंद्र मोदी साहब आप अपने झूठे चम्मच से इन्हें पानी पिला दें, अपने खून के कुछ ड्रॉप्स ही दे दें। आप इन पे कोई फूंक ही मार दें कि आप जितनी नहीं, आपसे कम बुद्धि इनमें आ जाए तो पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर जाएगा। चौधरी शुएब, अगर आज से आप 20 साल पहले जाएं, ये 2023 चल रहा है, कोलंबिया शटल का नाम था, इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी डॉक्टर कल्पना चावला। ठीक है। और फर्स्ट इसराइली एस्ट्रोनॉट थे लैन रॉमन, लेफ्टिनेंट कर्नल लैन रॉमन, और भी बहुत से अमले के स्टाफ थे। तो ये क्रैश हो गई थी। तब से इंडियंस को ये जुनून था कि हमारी एक एस्ट्रोनॉट मारी गई है, कोलंबिया नहीं ले जा सका, इंडिया से हमारा शटल जाएगा। आज देखें उनका मून क्राफ्ट अगर देखें, हाथ से बनाई हुई चीज़, दस्तकारी, ये जाहिर करती चाइना ने नहीं बनाया, अमेरिका ने नहीं बनाया, जापान ने नहीं बनाया, ये इंडिया ने खुद बनाया है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, 2019 में भी ऐसा चंद्रयान 2 के नाम से एक मिशन लॉन्च किया जो कि उतनी कामयाबी नहीं ले सका जितनी उन्हें एक्सपेक्टेशन थी। आपकी बात काटूंगा, ये 2008 में फर्स्ट किया था, 2008 में फर्स्ट किया था। अच्छा। जो इंजन होता है, जो उसकी हीट को कवर करता है, जो मटेरियल यूज़ होता है, आज हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया है। वो आपके लिए सरप्राइज़ होगा, आपके व्यूवर्स के लिए सरप्राइज़ होगा कि यूरेनियम जो है, यूरेनियम हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स, न्यूक्लियर मिसाइल जिसे परमाणु हथियार कहते हैं, उनके लिए तैयार नहीं करे, बल्कि इसका मटेरियल उसमें तैयार किया गया है। यूरेनियम बना टैंक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इराक में यूज़ किया था, जिसे रॉकेट मारे जाते थे, कुछ नहीं हुआ। वहाँ से सदाम की जितनी फोर्सेस थी उनका हौसला पस्त हुआ, वो डिस्करेज हुए। आज हिंदुस्तान ने साबित किया कि हमने यूरेनियम से ऐसे पार्ट्स बनाए हैं जिन पे किसी दर्जे हरारत का, किसी किस्म की हीट का असर नहीं होगा। हिंदुस्तान बहुत आगे चला गया, शायद चाइना को पिछाड़ जाए। ठीक हो गया। देखें, ये बात पाकिस्तान में रह के जब की जाएगी तो इर्द गिर्द के लोगों को, तो मतलब मेरे जैसे लोग हों या इर्द गिर्द के लोग हों, वो कहेंगे यार ये कितनी बड़ी बात कर रहा है कि चाइना को पीछे छोड़ चुका है। आपने भी 1-2 मिनट पहले ये बोला कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं उन्हें कोई गुड़ चीज़ दें, उन्हें अपना जूठा चम्मच खिलाएं, तो वो हिंदू हैं, इधर मुसलमान हैं, वो तो खाएंगे ही नहीं। ये जो हमारा कंसेप्ट है, जब दुनिया को दिखाने के लिए यूनाइटेड नेशन में ये गले मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे से बदन का क्या मकसद होता है कि हमारी आत्मा और शरीर मिल रहा है। ठीक है। तो खा लेने में क्या क़यामत आ जाएगी? क्या ये राक्षस डिक्लेयर हो जाएंगे? क्या ये रावण डिक्लेयर हो जाएंगे?
सिर्फ मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे लोग दिखावा कर रहे हैं। आप रही चाइना की बात करें, जितना ट्रेड आपने उनसे किया है, हिंदुस्तान या साइकिल पे जाके आप ट्रेड कर सकते हैं। अफगानिस्तान का ताल्लुक आपसे क्यों ख़राब हो रहा है? वो कह रहा है हम हिंदुस्तान से ट्रेड चाहते हैं, और आप बीच में रुकावट बने हैं। आप खुद नहीं चाह रहे, रास्ता हमारा यही है, ठीक है। आप खुद भी नहीं चाह रहे। आप यहाँ से साइकिल पे ट्रेड कर सकते हैं, और हिंदुस्तान की ट्रेड आपको जितना प्रॉफिट देगी वो है। आपकी सोच से बाहर है। और- काश ये इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठे इसे भेजा होता। जबरदस्त, मैं खुद इस चीज़ की ख्वाहिश करता हूँ और ऐसा चाहता हूँ कि कोई आने वाला टाइम ऐसा हो जब मिल के कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया जाए। और दूसरे नंबर पे अगर इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होते हैं तो इंडिया हमारे थ्रू यहाँ से हमारा रूट यूज़ करते हुए सेंट्रल एशिया तक जा सकता है, उसे भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा, हम भी तो ज़ाहिर बात है। ऋषभ, आपने बहुत प्यारी बात की। इंडिया का जीडीपी जो है वो ट्रिलियंस यूएस डॉलर्स में चला गया। कहाँ? ठीक है। ट्रिलियंस अप्रॉक्सीमेटली यस $4 ट्रिलियन। पाकिस्तान का मिलियन बिलियन, बल्कि मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, लेकिन इंसान को रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर मैं बीमार हूँ, इंडिया यू आर आवर डॉक्टर, यू आर आवर साइकेट्रिस्ट। हम नफ्सियाती मरीज़ बन गए, हम बीमार हो गए। हिंदुस्तानी कौम, आपको भगवान का वास्ता है, क्षमा कीजिए, हम पे कृपा कीजिए, हमें समझाइए, हमें सुधारिए, हमें सीधा रास्ता दिखाइए, हमसे हाथ मिलाइए। नहीं तो उन्होंने कब बोला बड़ा भाई बन के हमारी हेल्प कीजिए? उन्होंने कब बोला है हम हेल्प नहीं करेंगे? उनके प्राइम मिनिस्टर जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने तो बोला था वो मिल के गुर्बत के खिलाफ लड़ते हैं, उन्होंने बोला था वो मिल के दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हैं, उन्होंने तो आगे हाथ बढ़ाया। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। यहाँ पे जो लोग बैठते हैं, ना जाने उन्हें रकम कहाँ से मिलती है, उन्हें ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ से मिलते हैं। वो कहते हैं नहीं जी हम दुनिया के साथ मिल जाएंगे, हम हिंदुस्तान के साथ मिलना नहीं चाहते। और पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा है ही नहीं जो कहता है कि जी हम इंडिया से हाथ मिलाना चाहते हैं। जो कहता है जब इंडियन फौजी वीर गति प्राप्त होते हैं तो हमें दुख होता है, ये कहते हैं जी हमें तो बड़ी खुशी होती है। ये सब झूठ है। वो सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, वो मक्कारी कर रहे हैं, वो अयारी कर रहे हैं, वो बीच घर की आग लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक कंसेप्ट भी है कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। ये तो नारे हमारे यहाँ पे लगते हैं, जलसों में लगते हैं, हमारी कोई स्ट्रीट में नारे लगते हैं, स्कूल कॉलेजेस में लगते हैं। मोदी का जो यार है वो पुरवकार है। ये बड़ी बात आपने कर दी है। और ये बात मतलब ठीक है। नरेंद्र मोदी जी, आपका जिस तरह से स्वागत हुआ यूएई में, हाँ। उन्होंने कहा नहीं, ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन, he's बेस्ट पॉलिटिशियन, he's ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने आपकी हर चीज़ को देखा। आज पढ़ा लिखा मुल्क है, सब अपनी मईशत के लिए लड़ रहे हैं, किसी को किसी से सरोकार नहीं है, टोपी रखी हुई है या तिलक लगाया हुआ है। लोगों को फ्रूटफुल ट्री चाहिए, जिन दरख्तों पे फल नहीं होता काट के जला दिए जाते हैं। हम भी इस नहज पे आ गए कि काट दिए जाए और जला दिए जाए। ठीक है, आपने यूएई की बात की है कि वहाँ पे गए हैं और बड़ी रिस्पेक्ट दी गई है। नो डाउट दुनिया ने देखा जितनी रिस्पेक्ट दी गई है। बुर्ज खलीफा पे फोटो, बुर्ज खलीफा पे तिरंगा लहराया गया, ये बहुत बड़ी बात है हिंदुस्तान के लिए। तो सर वो तो मुसलमान है। मैं 2, 3, 4 दफ़ा ये सवाल कर चुका हूँ मुख्तलिफ लोगों से, आपसे भी सवाल करता हूँ कि वो तो हमारे से बेहतर पहले के पुराने मुसलमान हैं। हमने तो उन्हें देख के इस्लाम को फॉलो किया या इस्लाम में आए। वो लोग अगर इतने अच्छे रिलेशन बना सकते हैं, अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए इंडिया की IIT वहाँ पे जा सकती है। पाकिस्तान को कौन से हमारे माइंड में ये बात बैठ चुकी है कि भाई हम उनसे रिलेशन नहीं बेहतर करेंगे, नॉन मुस्लिम हैं, हिंदू हैं या जो भी। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने तमाम रिलीजियस बुक और रिलीजन्स को सल्यूट किया। कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया into a sovereign republic, justice, equality, liberty, fraternity। उन्होंने ये बात की, कहा वी आर सेकुलर, वी आर सोशल, वी आर डेमोक्रेटिक। उन्होंने कहीं से नहीं कहा वी आर द रिलीजियस स्टेट। हिंदुस्तान की कामयाबी के पीछे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है। मैंने थोड़ी देर पहले 370 की बात की है कि इंडिया जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा। ये केस जो ओपन हुआ है इंटरनेशनल कोर्ट के लिए हुआ है, ये लद्दाख के लिए हुआ है, जहां पाकिस्तान को बुलाया जाएगा कि अगर आप कहते थे कश्मीर को खुद मुख्तारी दें, आपने हिस्सा किस हैसियत में चाइना को दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस 17 ईयर की थी। मैं रिपीट नहीं करूंगा कि मैं आज क्या हूँ, किस दौर में क्या था।
इंटरनेशनल कोर्ट में आपसे फिर अर्ज कर रहा हूँ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आर्मी चीफ से क्यों मिले? हमारा इंटेलिजेंस ऐसा कुछ नहीं है, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं हैं, हम इकट्ठे जंग नहीं लड़ रहे। ठीक है, एक ट्रेड हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ताल्लुकात बीच में बहुत ख़राब भी रहे, क्योंकि ईरान बहुत रिजिड है। वो चाहता है कि जैसे हम आप भी इस्लाम को उसी तरह नाफिज कर दें जिससे ये कौम कबूल नहीं करती। वो सिर्फ इस वजह से गए कि खुदारा आप इंटरनेशनल कोर्ट में ये 95 वाला एग्रीमेंट ना ओपन करें। कुलभूषण यादव वाला पहले पड़ा है, ये तीसरा आ गया, वाटर वाला एक और पड़ा हुआ वर्ल्ड बैंक में। तो हम तो ये कहते नजर आते हैं ना कि कुलभूषण यादव तो बलोचिस्तान से पकड़ा गया, हमें तो हमेशा ये बताया गया, ईरान के बारे में तो कभी हमें बात ही नहीं बताई गई। सर जी, उस शख्स ने 7 साल मुबारक पटेल के नाम से ईरान में गुजारे, तेहरान में गुजारे। वो गोल्ड स्मिथ था, वो गोल्ड का कारोबार किया करता था। ईरान ने डिनाई किया, हमारे मुल्क में आया ही नहीं। तो बलूचिस्तान को और बताया, ईरान के अलावा क्या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन, वाइट हाउस का कोई दरवाज़ा लगता है? नहीं। वो केस आप हारे हैं तो ईरान की वजह से हारे हैं। आर्मी को मजबूरन वहाँ जाना पड़ा है, क्योंकि शुरू में आपने उन्हें एतमाद में नहीं लिया। इंटरनेशनल कोर्ट में जितने जजेस बैठे, कुलभूषण यादव का केस इंटरनेशनल कोर्ट में हम हार चुके हैं। आप इतने अच्छे तरीके से हारे हैं कि आप क्या समझते थे? आप जिस वकील साहब को भिजवाएंगे, खावर कुरैशी, इंग्लिश बोलने से कि जी इंसर्जी इन बलूचिस्तान, दे वांट फ्रीडम। उन्होंने एक एक चीज़ को खुद डिक्लेयर किया है कि पाकिस्तान 4 दफ़ा वहाँ आर्मी ऑपरेशन अपने ही लोगों पे कर चुका है, जो फ़ौज ने नहीं किया, पॉलिटिशियन ने करवाया। ठीक है, आर्मी तो यस्सर है ना, आर्मी यस्सर है, लेकिन ये इनिशिएटिव इस दफ़ा आर्मी ने खुद लिया कि वो ईरान गए हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट में आप ना जाइएगा। कुलभूषण यादव केस में एविडेंस ईरान की थी, ईरान ने कोई एविडेंस नहीं दी। वो इलाका जहाँ से चागी, रास्को जहाँ से पकड़े गए, वो सारा ईरान का बॉर्डर है, ईरान की स्ट्रिप है। उन्होंने कहा ये शख्स तो हमारे मुल्क में था ही नहीं, आप तो अपना केस हार गए, आप तो अपना केस हार गए। ऐसे ही है, जबकि ईरान के तो रिलेशन बहुत तेज़ी से इंडिया के साथ बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। शुरू दिन से मुझे सिर्फ इतना बताइए कि कोई अहले तशी यहाँ पे आशूरा आ रहा है, 72 उन्होंने कंपनीज आर्मी की मंगवाई हैं, 80 रेंजर्स की मंगवाई हैं। इंडिया में कोई पुलिस वाला खड़ा नहीं होता। इंडिया में मुझे जाने का इत्तफाक हुआ है, इंडिया में किसी अहले तशी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, एडवोकेट, जज की टारगेट किलिंग नहीं हुई। ईरान शिया स्टेट है। जिस तरह द स्टेट ऑफ इज़राइल दुनिया में जहाँ यहूदी है वो उनके फलाह बहदूद के लिए सोचते हैं, इसी तरह ईरान दुनिया के जिस कोने में शिया आबाद है। अब सऊदी अरब ने उन्हें इजाज़त दे दी कि मज़ारात आप काम करें, सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर हो गए। वो चाइना ने बेहतर करवा दिए ईरान और सऊदीया के ताल्लुकात। नहीं, चाइना ने बेहतर नहीं करवाए, वो खित्ते का एक इंटरेस्ट था, खित्ते का एक इंटरेस्ट आया। जब ये सोचा गया इंटरफेथ रिलीजियस हार्मोनी का, जो हमारे बड़े थे जिस चीज़ को बुरा समझते थे, जो कुछ करते थे, बहुत सी चीज़ों पे इख्तलाफ हुए। आपको याद होगा हिजरे अस्वद पे एक लड़ाई हुई थी, पाकिस्तान आर्मी गई थी, तब से सऊदी अरब के ताल्लुकात ख़राब थे। अब वक्त आने के साथ न्यू सेंचुरी, न्यू वेज, न्यू स्काई, न्यू फ्लाइट्स, ऐसे ही है। लेकिन हम आज भी वहीं पे अड़े हैं। आज हम हमारा जो माइंडसेट है वो ही पुराना 1980s, 1970s, 1960 वाला माइंडसेट है। ईरान की अगर बात करें, वो तो इंडिया को ये कहता नज़र आ रहा है कि हमारे वहाँ पे आके आप स्टेडियम बनाएं, इवन हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उन्हें ट्रेंड करें, उन्हें IPL में खिलाएं। ठीक है, ईरान तो ये बात करता नजर आ रहा है। ये तो बहुत पीछे रह गए। आप चाबहार बंदरगाह देखें, पहले उनकी बंदर अब्बास थी। ठीक है, चाबहार कैपेसिटी में कम है, लेकिन वो गवादर से ज़्यादा फंक्शनल हो चुकी है। ठीक है, जब पूरा अरब वर्ल्ड खड़ा है कि हमने गवादर में ट्रेड नहीं करना, दुबई डूब जाएगा, कतर डूब जाएगा, बहरीन डूब जाएगा। ठीक है, जिस गल्फ स्टेट में हार्बर है, जहाँ जहाँ बंदरगाह है, वो नहीं चाहते कि वो ईरान की तरफ गए, ईरान की तरफ गए, और वहाँ पे उन्होंने कामयाबी से वो बनाया भी, तो वो वर्किंग में है बिल्कुल। इवन ईरान ने देखें, अमेरिका की सैंक्शन थी ईरान पे, फिर भी इंडिया ने प्रेशर के बगैर उनसे ऑयल लिया। रशिया के ऊपर सैंक्शन थी, फिर भी उन्होंने प्रेशर के बावजूद उनसे ऑयल लिया। वो अपनी मर्जी से जो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ बनाता इंडिया नज़र आ रहा है, फॉरेन पॉलिसीज़ अपनी बनाता नज़र आ रहा है, जिससे दिल करता है रिलेशन बेहतर करता है, जिससे दिल करता है ट्रेड करता है, जिससे दिल करता है ट्रेड नहीं करता। क्या आप इसके ऊपर कहना चाहेंगे? आप बार बार जब किसी को धोखा देंगे, किसी की जेब काटेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करके पैसे लेंगे, एड लेंगे, डोनेशन लेंगे,
चैरिटी लेंगे, आप लोन लेंगे, आप प्रोजेक्ट्स लेंगे, क्या वो सज़ा के तौर पे आपको ये नहीं कहेंगे कि अब हमारी बात मानो, अब यहाँ नहीं ये काम ऐसे करो? ठीक है, ये आप किसकी बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? यू आर वेरी जीनियस। मैंने किसी ऐसे मुल्क की बात नहीं की जहाँ इंडिया ने अपनी शटल भेजी है, वो मुल्क वहाँ चांद पे आबाद हो। ठीक है। मैं जिस मुल्क में बैठा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा लूटते हैं और पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, लग्जरी लाइफ गुजारते हैं। हाँ। जब तक यहाँ होते हैं तो कि जी सबसे पहले पाकिस्तान, और मैं किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा। आप मेजॉरिटी देख लें, मुझे बताएं कांग्रेस में किसकी प्रॉपर्टीज़ दुबई में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, ठीक है। फ्रांस में है, बेल्जियम में है। ऐसे ही है। हम अपने इवन अगर जो नरेंद्र मोदी साहब की पार्टी है, इवन उनके बारे में तो ये कहा जाता है कि जो मर्जी इल्ज़ाम लगा दें, लेकिन करप्शन का इल्ज़ाम हम इन पे नहीं लगा सकते। सर आप इल्ज़ाम उस पे लगाते हैं जहाँ पे आपको कुछ नज़र आता है, आपको दिखाई देता है, ठीक है। आपको कुछ प्रूव होता है। हमारे तो बाहर के ममालिक से लिस्ट आती है, IMF कहता है कि पाकिस्तान कैसे डिक्लेयर करे। अब शहबाज शरीफ साहब ने हमें आमों की पेटी भिजवा दी कि जी पाकिस्तान दुनिया के बड़े मीठे आम पैदा करता है। तो उनके एक शख्स ने कहीं पे लिखा कि आप हमें आम ना भिजवाएं, हम आपको यहाँ जो पाकिस्तान से लूटे हुए फलदार दरख्त हैं, जो फल हैं, जो प्लाजे हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जो होटल हैं, जो मॉल्स हैं, जब हम उनकी डिटेल दे रहे हैं कि आपके लोगों की ये पाकिस्तान में टैक्स नहीं दे रहे, इसका पैसा भी पाकिस्तान से आया है, तो आप कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे, वहाँ पे आके तमाम खामोश हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं कोई आपका आम चूस के आपके हक में तमाम फैसले दे देगा? नहीं, गलत। ठीक हो गया। हम पूरी दुनिया में आइसोलेट होते नज़र आ रहे हैं, रिलेशन हमारे चाहे नॉन मुस्लिम कंट्री हो या मुस्लिम कंट्री हो उस तरीके से बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह क्या है? क्या हमारा ध्यान पाकिस्तान के ऊपर नहीं है, हमारा ध्यान अपनी कुर्सी के ऊपर है? पाकिस्तान जो लीडरशिप है, अनलकीली हमें लीडरशिप नहीं मिली। 6 डे वॉर थी जिसमें जो इसराइल और इजिप्ट मिस्र के बीच लड़ी गई थी। आज इसराइल और इजिप्ट ऐसे हैं, ठीक है। उनके लोग एक टेबल पे खाते पीते हैं, वो एक साथ गले में हाथ डाल के जाते हैं। पाकिस्तान ने वो दुख आज भी बुलंद किया हुआ है, नहीं जी हमने इतने लोग भिजवाए थे, हमारे लोग माने गए थे, हम तो उस जंग का बदला लेंगे। वो जंग आपकी नहीं थी, आप उसमें कूदे थे, आपको जो चाहिए था आपने हासिल कर लिया। हमारा तो शायद ये रवायत रही है कि हम किसी दूसरी जंग में, ये तो हमारे लीडर